हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे ठीक होंगे और अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में बताए थे कि यूलर्स फॉर्म क्या होता है और यूलर्स फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, उससे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कैसे निकलता है। देखिए दोस्तों, यूलर्स फॉर्म जो था वो था e के पावर आई थीटा था, जिसका मान होता था आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e के पावर माइनस आई थीटा था तो इसका मान हुआ था cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसी दोनों से यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकाले थे तो आपका निकला था 1/i इंटू ई के पावर आई थीटा प्लस माइनस ई के पावर, इसको माइनस करने के बाद निकला था, ये हो गया ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा बटे 2। इसको लिख सकते हैं वन बाय नहीं तो ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा बटे 2i। और अगर cos थीटा का मान निकाले थे दोस्तों तो ये हुआ था ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा बटे 2। और जब tan थीटा का मान निकाले थे तो ये आपका निकला था ई के पावर आई थीटा माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा बटे ई के पावर आई थीटा प्लस ई के पावर माइनस आई थीटा इंटू 1/i। यही दोस्तों निकला था। अब देखिए इसमें बात आती है ई का। ई जो है, ये फंक्शन जो है इसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए आप पढ़े होंगे, अगर a टू दी पावर x है तो इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं आप बेस। ये हुआ पावर, ये हुआ बेस। मान लीजिए अब इसी तरह का फंक्शन है, जैसे a टू दी पावर x है या y का पावर x है या x का पावर y है या 2 के पावर x है 3 का पावर y है, etc इसी तरह का फंक्शन रहेगा। तो इसका जो मान निकलेगा, कब मान निकलेगा, किस पॉइंट पे मान निकलेगा, कब एक्सपोनेंशियल पॉइंट फंक्शन का मान निकलेगा। और जब मान लीजिए जैसे कि आप ये a टू दी पावर x है, इसको मान लेते हैं लेट में a टू दी पावर x इज इक्वल टू k, इसको लेट किए। अगर हम इस x का मान निकालते हैं तो इसमें दोस्तों इस x को मान निकालने में x बराबर हम लिखते हैं log k बेस a। मतलब कि जैसे कि ये a था, इधर बेस में यह हो जाएगा log का बेस, और k जो आपका इसका वैल्यू था e टू दी पावर x का, वो आपका पावर हो जाएगा log का पावर k बेस e। इसको पढ़ेंगे दोस्तों log k बेस a। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए इस log का मान कब कब निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो मान निकलता है, जैसे कि ये k है, ये a है, तो इसमें जो आपका मान निकलेगा, जैसे ये जो आपका है दिया हुआ, इसमें जो मान निकलेगा, इसका दोस्तों a का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और a का मान वन के बराबर कभी भी नहीं होगा। और दोस्तों a का मान निगेटिव नहीं होगा। अब देखिए ये इतना मान हुआ, और ये मान लीजिए k जो है, k क्या है, k का जो मान होगा, k इसका जो होगा नेचुरल नंबर या रियल नंबर बोल सकते हैं आप, रियल नंबर। अब देखिए दोस्तों, ये लॉग कब कब डिफाइंड होगा, जब a का मान 0 से बड़ा हो, a का मान -1 का बराबर नहीं हो और a का मान निगेटिव नहीं हो, तब इस लॉग का हम मान निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने अभी तक में जितना भी पढ़ा होगा, लॉग का 2-3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, क्लास 12 में भी पढ़े होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1 का सिलेबस में है और ये जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ रहा है। अब देखिए लॉगरिथमिक जो आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं,
देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ये आपका हो गया कितना 8, 8 जो है 0 से बड़ा है। मान लीजिए 2 टू द पावर माइनस 3 है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 का पावर 3। जब 1/2 का पावर 3 लिखें, ये 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, मतलब कि 1/8 हो गया। ये 8 जो है 0 से बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, ये भी 8 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते किसको है, जैसे इसको लिख ले होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, किसको है, बोलता है दोज दोज फंक्शन। फंक्शन जैसे मान लीजिए a के पावर x है, x का पावर y है, 2 का पावर x है, या 3 का पावर y है, डॉट डॉट etc रहे, तो etc रहे, मान लीजिए etc का मतलब y, इसी तरह अगर चलते रहेगा तो इसी दिस फंक्शन, जैसे यही फंक्शन हुआ, इसी फंक्शन को आर कॉल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हुआ आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए ये जो होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आपको पीछे बताया, मान लीजिए a का पावर m है, या a के पावर k है, या a के पावर x है, इसको आप बोलते हैं पावर, और इसको बोलते हैं आप बेस। ये हुआ पावर, ये हुआ बेस। मान लीजिए a का पावर m जो है, इसको हम k मान लिए लेट में। अगर इस m को हम निकालते हैं तो हम पहले बता दिए हैं, m इज इक्वल टू होता है लॉग, ये k है, इधर जो था वो k हो गया पावर, इधर जो बेस था वो लॉग का बेस हो गया। अगर a टू दी पावर m है बराबर k है, इसको मान लिए, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं और इसको इतना भी लिख सकते हैं। अगर मेरा ये पार्ट दिया रहे, इस पार्ट में लिखना हो, तो हम k बराबर लिख सकते हैं, जो बेस है वो दूसरे तरफ का बेस बन जाएगा। यही हो गया दोस्तों। इसको इतना, अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये हम लिखे हैं a टू दी पावर m इज इक्वल टू k, ये कब कब डिफाइंड होता है दोस्तों, आपको बता दिए होंगे। ये टू बी डिफाइंड, टू बी डिफाइंड, ये कब होगा डिफाइंड, जैसे यहाँ a का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का मान कभी भी 1 का बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 1 का बराबर हो जाएगा तो आप जानते हैं 1 का पावर, कोई भी किसी भी संख्या हो या कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और a का वैल्यू 1, मान लीजिए यहाँ जो k है, वो k का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये k का, पिछले एग्जांपल में हम बताएं 2 का पावर 3 है, उसका वैल्यू 8 हुआ, वो 8 जो है 0 से बड़ा था, ये 0 से बड़ा था। और जैसे मान लीजिए निगेटिव पावर था, मतलब 2 का पावर -3, वो हुआ -1/8, और 1/8 जो है वो 0 से बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है k इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये जो आपका मान आता है, ये जो लिखते हैं, जैसे किसी भी पावर, जैसे मान लीजिए आप इधर जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, मतलब 3 गुना 3, ये हो गया आपका 9, 9 जो है 0 से बड़ा है, ये क्या है पॉजिटिव आया आपका। उसके बाद मान लीजिए 3 का पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1/3 का पावर 2, और 1/3 का पावर 2 का मतलब 1/9, और 1/9 जो है वो 0 से बड़ा है। देखिए दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकला कि k का मान जो आएगा वो हर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और a का मान जो है वो ना तो वो 0 से छोटा होगा, और a का मान 1 का बराबर नहीं होगा। अब दोस्तों,
अगर इसको समझ लिए हैं तो लिख सकते हैं। आगे देखिए, जैसे इतना को हम इतना, अगर a टू दी पावर m है तो इसको k लिख सकते हैं। यहाँ से अगर पावर को हम रखते हैं तो इसका बेस जो है तो लॉग का बेस हो जाता है, और इसको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, आप लॉग और कब लॉग को कब डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप जो जो कंडीशन इसमें है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंडीशन होता है कि आपका जो ए का मान, जैसे मान लीजिए यहाँ लॉग आपका निकला a टू दी पावर m बराबर k है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। अब देखिए, इसी फंक्शन टू बी डिफाइंड इसको कब डिफाइन कर सकते हैं, जब a का मान 0 से बड़ा हो, a का मान 0 से बड़ा हो, a का मान 1 का बराबर नहीं होना चाहिए। उसी तरह k का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, k का मान पॉजिटिव होना चाहिए। उसी तरह इस लॉग का भी वही कंडीशन है, टू बी डिफाइन कब कर सकते हैं, जब a का मान 0 से बड़ा हो, a जो है 1 का बराबर नहीं होगा, और k का मान 0 से बड़ा होगा, और k जो होगा, k इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब कि लॉग को जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस जिस पॉइंट पे आपका डिफाइंड होता है, लॉग भी उसी पॉइंट पे डिफाइंड होगा। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इसको अगर लिख लीजिए तो आगे आप बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब लॉग का फार्मूला जो होता है वो देख लीजिए। फार्मूला, जैसे पहला फार्मूला आप पढ़े होंगे कि लॉग का पावर गुना में है m गुना n, ये बेस e है या कुछ भी है, जैसे मान लीजिए e है, तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, अगर गुना में है तो वो जो होता है आपका प्लस में हो जाता है, ये e हो गया, log n e हो गया। अब दूसरा होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए log e बेस e है, m भागा n है, तो इसका होता है दोस्तों log m e हो गया माइनस log n e। और तीसरा आप पढ़े होंगे कि log अगर पावर का पावर हो, पावर का पावर हो तो पावर बाहर हो जाता है, और log में जो ये होता है m, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें अगर पावर बाहर हो गया, जैसे मान लीजिए कि log का अगर बेस सेम है, जैसे चौथा हो गया log e है, ये e है, इसका मान आप 1 होता है, e के जगह अगर a रहेगा तो log a बेस भी a रहेगा तो उसका भी मान 1 होगा। और जैसे मान लीजिए ये हो गया, और पांचवा देख लीजिए दोस्तों, इसी में होता है अगर log का, देख लीजिए अगर log का बेस से और पावर दोनों सेम नहीं होगा, तो अगर होता है फिर सेम तो 1 होगा, अगर नहीं होता है, सपोज दैट मान लीजिए ये हो गया आपका e और ये हो गया a, तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो हर हमेशा 0 होता है। a के जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए b है, c है, d है, e के जगह कुछ भी हो सकता है। मतलब कि अगर दोनों सेम नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, और दोनों सेम है तो उसका 1 हो जाएगा। अब इसी जगह मान लीजिए इसको हम प्रूव करते हैं, तो जैसे यहाँ कितना है दोस्तों, e है, मान लीजिए जैसे a का पावर कितना है, a है, a का पावर a है, इसका मान कितना 1 होना चाहिए, a का पावर, जैसे ये नहीं दोस्तों, जैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि जैसे a का पावर 1 है बराबर a है, इसको लिख सकते हैं। अगर हम इस जगह 1 को रख दें, 1 को रहने दें, तो ये लॉग लगेगा, तो इसका पावर a है और ये बेस आपका a में चला जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 1। अगर मान लीजिए ये 0 जो होता है, किसी भी पावर का 0 अगर 1 होता है, तो आपको पता होगा कि किसी भी पावर का, किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 1 होता है तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ कितना हो गया log, अगर यहाँ 0 अगर रखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा log 1, और ये हो जाएगा a। देखिए दोस्तों, दोनों तो सेम नहीं है, ये 1 हो गया, ये a हो गया, दोनों सेम नहीं है तो उसका रिजल्ट कितना आ गया आपका 0 आ गया।
और दोनों सेम था, तो उसका रिजल्ट कितना आ गया, 1 हो गया। दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा तो देखिए लॉग कब आप डिफाइन कर सकते हैं, जब लॉग का पावर ये जो है पॉजिटिव होगा और बेस में जो भी हो, तो इसका हम डिफाइन कर सकते हैं टू बी डिफाइंड, टू बी डिफाइंड। अगर मेरा इसी जगह लॉग अगर निगेटिव में रहता तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, नॉट पॉसिबल। ये हो गया दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको लिख सकते हैं ई है या कुछ भी है तो वो नॉट पॉसिबल। अब देखिए इसमें कुछ और फार्मूला है, जैसे मान लीजिए ए का पावर इंफिनिटिव है, इसका मान इंफिनिटिव होता है, ये कब होता है, जब ए का मान 1 से बड़ा होगा। और जैसे देखिए ए का पावर माइनस इंफिनिटिव है तो ये आपका 0 होता है, तो ये भी कब होता है, जब ए का मान 1 से छोटा होता है। दोस्तों देख लीजिए 1 से अगर छोटा होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगर ए का पावर प्लस इंफिनिटिव है तो ये भी मान 0 होता है। ये कब होता है, जब 0 से ए बड़ा होगा और 1 से ए छोटा होगा, तो इस समय ये जो है 0 होगा। अब देखिए कैसे 0 होगा, मान लीजिए किसी भी पावर, जैसे इसको हम प्रूव करें तो अगर मान लीजिए जैसे ए का पावर इंफिनिटिव है बराबर कितना इंफिनिटिव है। अब देखिए कैसे होता है, जैसे हम इंफिनिटिव को अगर रखें तो इधर लॉग लगेगा, तो लॉग इंफिनिटिव ए हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये इंफिनिटिव जब दोनों बेस से समान नहीं हो, बेस और पावर समान नहीं हो, तो उसका मान जो होता है कि उसका जो मान होता है वो 0 होता है। जैसे देखिए दोस्तों ए से अगर ए का मान 1 से छोटा रहेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। और यहाँ आपको पता हो गया कि इंफिनिटिव अगर लॉग इंफिनिटिव बाय ए हो और ए का मान 1 से बड़ा हो तो इसका इंफिनिटिव हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं आगे भी। अब देखिए दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए, जैसे यहाँ 0 है तो 0 को आप क्या बोल सकते हैं, 0 एक ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये संख्या जो है न्यूट्रल है। और न्यूट्रल इसका मान लीजिए इसका पहले है तो निगेटिव, इसके बाद है तो पॉजिटिव। ये आप लाइन में पढ़े होंगे, मान लीजिए ये लाइन है, इस जगह 0 है, इसके बाद इधर चलते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है आपको, और इधर अगर चलते हैं तो ये निगेटिव हो जाता है। मतलब कि 0 के पहले अगर चले बिफोर में तो वो निगेटिव होता है, और 0 के आफ्टर में चले तो ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन 0 जो है वो न्यूट्रल संख्या है। अब इसको लिख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे कि मान लीजिए log ए बी है, अगर हम इसको बटे में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, इसका जो पावर है और बेस ये दोनों चेंज हो जाएगा। जो पावर है वो बेस हो जाएगा और जो बेस है वो पावर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए जैसे इसी को अगर लिखना रहे log आपका ए से बी है, ए से बी है, इसको अगर हम तीसरा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम बटे में लिखें तो ये हो जाएगा आपका log ए, मान लीजिए ई है बटे बेस में, और फिर ये हो जाएगा log बी, ये हो गया ई आपका। इसी तरह दोस्तों अब देख सकते हैं अगर हम तीसरा कोई लेते हैं log ए है बी है, अगर हम इसको लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए तीसरा कोई ए और बी है, इसके बीच में अगर कोई हम सी लेते हैं या तो उसको जो लिखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा log ए, ये सी, ये जो है आपका पावर हो जाएगा, सी जो है ये पावर हो गया, ये बी हो गया। और इसी जगह मान लीजिए log का पावर है, log है इसका पावर 1 बाय मान लीजिए इसके पावर x है, और बेस का भी कुछ पावर है उसका भी पावर 1 बाय एक्स है या कुछ भी है, तो मान लीजिए इसका पावर y है, ये है। तो अगर हम इसका पावर बाहर करेंगे तो कितना होगा, तो इसको जब लिखेंगे दोस्तों तो ये x बटे यह बेस का भी पावर है, तो जब भी बेस का पावर बाहर होगा तो वह 1 बाय y के रूप में लिखाता है, और इसका जो पावर हो गया ये x हो गया, तो x बाय y हम लिख सकते हैं यहाँ, इसको लिखिए तो ये हो गया आपका, बच गया कितना log ये a हो गया, इसका बेस b हो गया, इसको लिख सकते हैं दोस्तों x बाय y log a बाय b।
ये दोस्तों यही अब फॉर्मूला जो है आपका लॉग का इतना ही होता है। अब जो आएगा इस पे कुछ सवाल आएगा, इसको देख लीजिए। अब देखिए बोलेगा आपको प्रूव दैट लॉग बेस ई है और x प्लस आई वाई है, इसको बोलेगा प्रूफ करने। तो ये होगा दोस्तों 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस में ई प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। यही आपको बोलेगा दोस्तों प्रूफ करने के लिए। देखिए दोस्तों ये जो प्रूफ होगा कैसे होगा, मान लीजिए जैसे कि यहाँ ये दिया हुआ है, आप प्रूफ कीजिएगा किसी एक साइड को लेके। जैसे मान लीजिए यहाँ हम एलएचएस में कितना है लॉग ई एक्स प्लस आई वाई बेस ई है, इसको मान लेते हैं 1। अब जैसे इसको 1 मानते हैं दोस्तों, तो इस जगह देखिए एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में है। अगर हम एक्स को मान लें आर कॉस थीटा और वाई को मान लें आर साइन थीटा, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। जब हम ए और ए बी को स्क्वायर करके जोड़ दें, स्क्वायरिंग और एडिंग, जब स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों इस साइड का अगर स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं तो आपको इसी साइड लिखना होगा। अगर इस साइड का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो इस साइड लिखिए। इस जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर कॉमन लें और देखिए साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आर का जो मान आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। इसको अगर मानिएगा तो ठीक है, नहीं भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर b बाय ए करते हैं, b बाय ए इतना हो गया, b बाय ए करेंगे तो आपका देखिए y बाय एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा बटे r कॉस थीटा। अब देखिए r से r खत्म हो गया, y बाय एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका टेन थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा को निकालें तो ये टेन इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इनवर्स में y बाय एक्स, इसको मान लीजिए। अगर हम यहाँ से r और थीटा का मान आपको पता हो गया, अब x और y का अगर हम वैल्यू लॉग में रख दें तो कितना हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1 में, जब हम इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तब कितना आएगा लॉग x प्लस आई वाई है बेस ई है। अब देखिए दोस्तों इसको जब हम पुट करेंगे लॉग x के जगह आपका है r cos थीटा और y के जगह है r sin थीटा। अब देखिए इसका बेस ई है तो यहां से अगर हम r को कॉमन लें तो ये हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई साइन थीटा हो गया आपका, बेस में ई है। अब देखिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं लॉग r इंटू, इसको ये कितना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई के पावर आई थीटा, ई का पावर आई थीटा। अब देखिए यहाँ जो है ये बेस ई है और ये जो है गुना में है। जब ये गुना में है तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं लॉग आर बेस ई प्लस लॉग ई के पावर आई थीटा, बेस में ई है। अब देखिए जब इतना को हम इतना लिख सकते हैं तो अब आगे अगर इतना तक लिख लिए हो तो आगे देखिए जैसे आपका log यहाँ एलएचएस में कितना हो गया लॉग एक्स प्लस आई वाई
बेस ई है। इसका जो वैल्यू आप निकाले हैं, कितना निकाले, लॉग आर ई प्लस लॉग आपका हो गया ई के पावर आई थीटा, ये हो गया ई। अब देखिए यहां से आप जानते हैं कि अगर पावर पे पावर हो तो पावर आपका बाहर आ जाता है, तो इस जगह लिख सकते हैं लॉग आर, ये बी ए बेस ई प्लस इस जगह कितना हो जाएगा, ई आई थीटा बाहर हो गया, तो लॉग ई बेस ई हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ हो गया तो आर बाय ए है, तो आर का मान कितना है आपका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो इस जगह लिख सकते हैं दोस्तों लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है प्लस आई थीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट का मतलब हुआ आपका हाफ प्लस आई, ये हो गया थीटा। अब देखिए अब देखिए जैसे कि अब लॉग यहाँ देखिए, अगर आप जानते हैं कि पावर का पावर हो और तो पावर बाहर हो जाता है, तो ये 1/2 बाहर हो गया आपका लॉग। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका बेस ई है प्लस आई, और थीटा का मान आप निकाले हैं कि टेन इनवर्स वाई बटे एक्स होता है। अब देखिए दोस्तों आपको जो प्रूव करने के लिए था एक्स प्लस आई वाई बेस ई था हाफ लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ई प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, जो आपका प्रूफ हो गया। अगर आपको जिस जगह लिखा रहे लॉग बेस ई और पावर एक्स प्लस आई वाई, तो आप उसको इतना लिख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों अगर ये लिख लिए होंगे, तो अगर मान लीजिए जैसे लॉग है एक्स प्लस आई वाई है, अगर आपको इसी जगह x माइनस आई वाई रहता, बेस ई रहता, तब कितना होगा, जैसे इसको देख लीजिए। जैसे देखिए दोस्तों अगर आपका यहाँ पे माइनस रहेगा, तो आपका सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा, वो कैसे होगा आप अभी देख लीजिए। जैसे इसको मानते हैं लेट, लेट में नहीं एलएचएस से लेके चलते हैं, एलएचएस एक्स माइनस आई वाई, ये बेस ए हो गया, इसको इक्वेशन एक मान लीजिए या आप ए मान सकते हैं, ए मान लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ अगर पुट करते हैं x बराबर आर कॉस थीटा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करें, ऐड करें, तब कितना हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, अगर इसको करते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर दोनों से आर कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आप 1 जानते हैं, इसलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। आप इसको मान भी सकते हैं, कुछ नहीं भी मान सकते हैं। जैसे आप देखिए जैसे हम यहाँ स्क्वायरिंग एंड एडिट किए दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, अब हम अगर डिवाइड कर दें सेकेंड बाय फर्स्ट, तो सेकेंड में आपका है दोस्तों y और फर्स्ट में है x, लेफ्ट का लेफ्ट में हो गया। अब राइट में r cos थीटा r sin थीटा हो जाएगा बटे r cos थीटा। अब देखिए r से r को खत्म कर दें, तो ये हो गया y बटे x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका tan थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा निकालें, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों tan इनवर्स y बटे x। अब देखिए आपका r का वैल्यू और tan थीटा का वैल्यू निकल गया है, तो आप अब एलएचएस से, अगर एलएचएस में
एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना होगा, एलएचएस है आपका एक्स प्लस आई वाई बेस ई लॉग एक्स का मान है आपका आर कॉस थीटा और आई इसका मान है आर साइन थीटा बेस ई। अब देखिए इस दोनों से अगर हम आर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग आर, ये आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया पूरा, ये हो गया बेस ई। अब देखिए लॉग आर, ये जो आपका मान होता है आपको पता, इस जगह देखिए दोस्तों माइनस है यहाँ पे एलएचएस में, ये हो गया आपका माइनस, ये भी हो गया आपका माइनस, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को आप जानते हैं कि e के पावर माइनस आई थीटा होता है, ये हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ e हो गया तो आप जानते हैं कि अगर पावर गुना में हो तो पावर गुना में हो तो उसको प्लस में लिख सकते हैं, log e r प्लस log माइनस ई के पावर माइनस आई थीटा, इसका बेस ही है। अब देखिए दोस्तों जब इतना हम लिख सकते हैं तो आप जानते हैं कि पावर का पावर अगर लॉग में रहे तो पावर बाहर हो जाता है, तो इस जगह आप कितना लिख सकते हैं, लॉग आर ई माइनस आई थीटा इंटू लॉग ई बाय ई और बेस ई। अब देखिए दोस्तों इस जगह लॉग ई और लॉग ई दोनों बराबर है तो इस जगह हम लिख सकते हैं कितना, तो लॉग ये हो गया log r बेस ई माइनस आई थीटा, इसका मान 1। अब देखिए दोस्तों उतना अगर देख लिए होंगे तो आप देखिए जैसे इसको लिख लीजिए, आप निकाले एलएचएस में log x माइनस आई वाई बेस ई है, इसका जो वैल्यू निकाले आप कितना निकाले हैं, log r बेस ई माइनस आई थीटा। अब देखिए दोस्तों r का मान आपके पास है, log r का वैल्यू है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ई माइनस आई, टेन थीटा का मान आपको पता है, थीटा का मान पता है, ये होता है टेन इनवर्स y बाय एक्स है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्तों log e, log बेस ई है, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका पावर हाफ लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस आई टेन इनवर्स y बाय एक्स। इस जगह हम देखें तो ये हो गया 1/2, ये हो गया log, इसको लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ई माइनस आई टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। यही दोस्तों आपको प्रूव करना था। आप एलएचएस में है आपका एक्स माइनस आई वाई बेस ई, तो आप देखिए माइनस अगर था तो माइनस कैसे आया वो आपके सामने प्रूफ हो चुका है। अब देखिए दोस्तों इस तरह का अगर सवाल आप देख लिए होंगे तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों कुछ जगह लिखा रहता है बड़ी लॉग और कुछ जगह लिखा रहता है छोटी लॉग, उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ जगह अगर लिखा है सिर्फ लॉग और कुछ जगह लिखा है आपका बड़ी लॉग, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जहां आपको छोटी लॉग लिखा रहे LOG सिर्फ छोटी में, तो उसका मतलब होता है ओनली फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। वैल्यू जहां आपको बड़ी लॉग लिखा रहता है उसका मतलब होता है ओनली फॉर जनरल वैल्यू। देखिए दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू मान लीजिए आपको दिया गया है log e के पावर x का पावर y, इसका जो होता है दोस्तों उसको लिख सकते हैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू में, ये इसका जो पावर होता है पावर बाहर हो गया, ये है log x e हो गया ये आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, या जो दिया रहता है सिर्फ छोटी लॉग में
वही होता है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हमको इसको जनरल वैल्यू में अगर बदलना रहता है, जैसे देखिए लॉग लिखा रहेगा, लॉग एक्स ई बोलेगा जनरल, जैसे ही लॉग देख लीजिएगा दोस्तों तो आप समझ जाइएगा इसका जनरल वैल्यू बोल रहा है। तो जनरल वैल्यू जो बोला जाएगा दोस्तों वो होता है 2n पाई, 2n पाई, इसके साथ आई मल्टीपल रहेगा, प्लस ये हो गया छोटी लॉग ई के पावर एक्स, ई एक्स बेस ई हो गया। अब इसी तरह अगर लिखा रहे आपके पास लॉग एक्स प्लस आई वाई बेस में ई, तो कितना होगा। अब देखिए दोस्तों जैसे ही बड़ी लॉग था इसको पहले छोटी लॉग में लाइएगा, तो 2n पाई आई हो गया प्लस, और आप जानते हैं अब ये हो जाएगा आपका छोटी लॉग में लॉग x प्लस आई वाई बेस ई। और इसका भी फॉर्मूला आप जान रहे हैं कितना होता है 2n पाई आई प्लस, इसका जो फॉर्मूला आप जानते हैं वो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ई माइन प्लस आई टेन वाई बाय एक्स। अब देखिए आई वाला ये भी टर्म, आई वाला ये भी टर्म दोनों को एक साथ कर दें तो ये हो गया आपका 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस हो गया ये प्लस। अब देखिए दोनों से अगर हम आई कॉमन ले लेते हैं तो आई अगर बाहर आ गया तो 2n पाई प्लस 10 इनवर्स y बटे x, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए ये आपका हो गया बड़ी लॉग का वैल्यू। अगर आपका सिर्फ छोटी लॉग रहता तो आपको जान जान लेते हैं छोटी लॉग है x प्लस आई वाई है, बेस में e है, तो इसका वैल्यू जो होता है 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा प्लस 20 में, और ये हो गया आई 10 इनवर्स y बाय एक्स। देखिए दोस्तों ये y बाय एक्स हो गया, इसका वैल्यू आप जान लिए। अब देखिए इसमें कुछ और रहता है, जैसे कि आपको पता होगा कि सिर्फ एल एन लिखा रहे तो इसके बेस में क्या होता है, अगर लॉग लिखा रहे छोटी लॉग लिखा रहे तो इसके बेस में क्या होता है, और अगर आपको बड़ी लॉग लिखा रहे तो क्या होता है। अगर मान लीजिए अगर लॉग एल एन लिखा हो तो एल एन जो लिखा रहेगा उसके बेस में ई छुपा रहता है दोस्तों। आपको ये नहीं देखना है कि एल एन है तो इसके बेस में क्या है, अगर यहाँ एल एन लिखा रहे तो उसके बेस में ई रहता है। उसी तरह अगर लॉग रहे और इस जगह बोल दे अलजबरा में, अलजबरा में तो बेस जो होता है इसका दोस्तों ई रहता है हर हमेशा। और लॉग अगर बड़ी लॉग रहे तो बड़ी लॉग का अगर नंबर रहे, जैसे देखिए बड़ी लॉग है, लॉग अगर इसका बेस नंबर रहे, बड़ी लॉग इसका बेस है तो इसका हर हमेशा जो बेस लीजिएगा दोस्तों 10 लीजिएगा। ये जो है बीच में सब पावर लिखा हुआ है, एल एन लिखा रहे तो ई होगा, लॉग लिखा रहे अलजबरा में तो बेस यहाँ इसका ई रहता है। अगर लॉग बड़ी नंबर में लिखा हो वो भी नंबर में होगा, बड़ी लॉग लिखा रहे वो भी नंबर होगा उसका पावर, तो उसका जो बेस लीजिएगा दोस्तों वो हर हमेशा 10 लीजिएगा। जैसे इसको आप लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में जो मिलेंगे वो आपका कुछ अलग टॉपिक रहेगा, इसलिए दोस्तों जितना भी पढ़ा है उतना देख लीजिएगा। और अगले क्लास में जो मिलते हैं उसके साथ में कुछ फार्मूला और कुछ सवाल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जितना बताया देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आपको
कहीं पे लिखा रहे सिर्फ ln, कहीं पे log लिखा रहे, छोटी log, ये अलजेब्रा में हो। अगर कहीं log लिखा रहे और ये नंबर है, नंबर मतलब पावर होना चाहिए सब। जैसे मान लीजिए ln है तो इसका बेस क्या होगा, और अगर log का पावर अलजेब्रा है, बेस नहीं दिया गया है तो इसका बेस क्या होगा। अगर कोई log का पावर नंबर है तो इसका बेस क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर ln सिर्फ लिखा रहे उसका जो बेस होता है दोस्तों वो हर हमेशा ये लीजिएगा। अगर सिर्फ log लिखा रहे, अलजेब्रा मतलब होगा ABCD जो भी रहे, अगर ये लिखा रहे तो इसका भी जो आप बेस लीजिएगा वो ई लीजिएगा। अगर log में अगर नंबर पावर रहे तो इसका जो बेस लीजिएगा वो दोस्तों वो हर हमेशा आप 10 लीजिएगा। अब देखिए, अगर ये आप समझ गए हो तो आगे आपका कुछ सवाल आता है इस पे, जो आप प्रॉब्लम देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसी के आधार पे कुछ सवाल है। आगे आपका जो आता है वो ग्रीगोरी सीरीज आता है, उसी के आधार पे आपका सवाल है। तो आपका ग्रीगोरी सीरीज है, सीरीज इसी के आधार पे है दोस्तों सवाल। अब देखिए दोस्तों, आप पढ़े हैं डी मायवर्स लॉ, डी मायवर्स थ्योरम या लॉ बोलिए, थ्योरम। ये क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके पावर n है, तो डी मायवर्स थ्योरम कहता है कि जो cos थीटा और sin थीटा का जो एंगल है, जो पावर रहेगा वो पावर और एंगल में मल्टीपल हो जाएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं दोस्तों cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हो गया आपका डी मायवर्स लॉ। अब देखिए दोस्तों, आगे जो सवाल आता है वो सवाल दिया है, वो कह रहा है 3 cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, 3 साइन cos 3, आगे सवाल है एक नंबर में 3 cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, इसका होल का पावर दिया हुआ है 16, बराबर बोल रहा है दोस्तों कि इसका जो है मान क्या होगा 8। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसको मानिए a और e हो गया b, और a और इंटू b का होल का पावर 16 है, मतलब a का भी पावर 16, b का भी पावर 16। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 का पावर 16 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, इसका पावर कितना हो गया 16। अब देखिए, ये अगर हम डी मायवर्स लॉ से तोड़ दें, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 16 cos 16 गुना पाई बाय 4 प्लस आई साइन 16 गुना पाई बाय 4। अब देखिए इस जगह देखें तो 4 चौक 16, ये खत्म 4 बार में, ये हो गया कितना 3 का पावर 16 गुना cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। अब देखिए cos 4 पाई आप जानते हैं कि इसका मान कैसे निकलेगा, cos 4 पाई, 4 पाई का मतलब हो गया cos 90 गुना 8, ताकि पाई का मान 180 और 4 से उसको गुना करिएगा 720, 90 गुना 8 करेंगे 720, इसको लिख सकते हैं प्लस भी और माइनस भी। अब देखिए 8 बार आपको 90 घुमाना है, तो यहाँ देखिए एक बार घूमिएगा पूरा 4, एक बार फिर घूमिएगा 4, 8 जो है आपका इसमें आ गया, 8 इसमें आ गया, तो आप लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, और 8 है मतलब कि 8 है तो सम संख्या है, ये चेंज नहीं होगा, cos 0 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है। अगर हम साइन लेते हैं तो साइन 0 का भी मान आपका कितना हो जाएगा 0, इसके लिए लिख सकते हैं 3 के पावर 16 गुना, ये हो गया 1, ये हो गया 0, तो लिख सकते हैं इसको 1 से गुना करेंगे तो 3 का पावर 16, यही हो गया दोस्तों। अब देखिए इसी में जो दूसरा सवाल है वो आपका ये
बोल रहा है इवेलुएट कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का होल क्यूब। दूसरा जो है आपका ये है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होल का पावर 2 है प्लस प्लस नहीं इंटू में है कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा और होल का पावर 3 है। अब देखिए दोस्तों आप डिमोवर्स लॉ से के द्वारा इसको लिख सकते हैं, इसका बोल रहा है मान निकालने के लिए तो इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा इनटू इसको लिख सकते हैं दोस्तों cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा। जब आप इसको इतना लिख देते हैं तो आप अगर पिछले क्लास में आप गुना करने किए थे तो गुना में आप देखे थे कि रियल पार्ट का एंगल जुड़ जाता है और इमेजिनरी पार्ट का एंगल जुड़ जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस आई इंटू साइन 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा। यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसी में तीसरा जो है आप इसको लिख लीजिए, तीसरा बता रहे हैं। देखिए दोस्तों तीसरा में लिखा हुआ है प्रूव दैट दिया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 4 बटे साइन थीटा प्लस आई साइन cos थीटा का पावर 5 इज इक्वल टू साइन 9 थीटा माइनस आई cos थीटा। दिया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पावर 4 है। नीचे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस आई cos थीटा इसका पावर 5 है। इसको जो प्रूव करना है दोस्तों वो करना है साइन 9 थीटा माइनस आई cos 9 थीटा। देखिएगा दोस्तों जैसे इसका हम LHS लेके चलते हैं, LHS में दिया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल का पावर 4। नीचे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस आई cos थीटा। अब देखिए ऊपर में तो आप डिमोवर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में जो रहेगा उसी में हम डिमोवर्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखिए आपका है साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, तो इसको पहले इस फॉर्मेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में लाना होगा। उसको लाने के लिए मान लीजिए अगर हम यहाँ से कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल का पावर 4 बटे में हम लिख सकते हैं दोस्तों अगर यहाँ से हम सिर्फ आई कॉमन ले लें तो अगर आई कॉमन लेंगे तो हो सकता है दोस्तों cos थीटा प्लस 1 बाय आई साइन थीटा इसका होल का पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ a इंटू बी की तरह आ गया, a का पावर i हो गया और ये b हो गया तो पावर होल का है तो हम लिख सकते हैं दोस्तों cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पावर 4 बटे में। अब देखिए यहाँ 5 है तो i का पावर 5 हो गया और ये हो गया cos थीटा प्लस 1 बाय आई को आप रेशनलाइजेशन अगर किए होंगे तो ये हो जाता है -1। इसके लिए ये हो गया माइनस आई 1 बाय आई को अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर में भी आई नीचे में भी आई, ऊपर हो गया आई गुना आई स्क्वायर का मान -1 मतलब कि आपका माइनस आई हो गया, माइनस आई यहाँ आ गया, ये हो गया कितना साइन थीटा इसका होल का पावर कितना 5। आई का पावर 5 है और आई का पावर 4 होता है तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों आई का पावर 4 गुना आई का पावर 1 हुआ, आई का पावर 4 का मान 1 हुआ, बच गया आपका आई गुना 1 तो आई हो गया। अब देखिए देख लीजिए इसे तो कितना हो गया दोस्तों cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इसका पावर 5 है इसका पावर 4 है। अब हम अगर डिमोवर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इसका हो जाएगा cos थीटा के साथ में जो पावर है गुना हो जाएगा तो हो गया आपका cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। नीचे हो जाएगा आपका cos 5 थीटा
माइनस आई साइन 5 थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ a बटे b के रूप में आ गया। हम अगर इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तब कितना होगा? रेशनलाइजेशन जो करेंगे वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से करके हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा बटे में हो गया cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। अब देखिए जब इतना हो गया तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में a प्लस बी है और ऊपर में a प्लस बी इधर भी है। अब देखिए उसे अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा गुना में हो गया cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा और बटे में आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आई पर 5 था तो आपका 1/i बचा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/i, बाहर करके लिख दिए। अब देखिए इसको जब गुना किए और यहाँ भी 1/i बचा हुआ है। अब देखिए ये हो गया आपका a, ये हो गया b, तो यहाँ देखिए a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस आई स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब देखिए इस जगह ये cos स्क्वायर 5 थीटा है, ये आई स्क्वायर है। आई स्क्वायर का मान -1 होता है। -1 गुना माइनस तो ये हो गया प्लस। तो इस जगह अगर प्लस हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब कि ये हो गया 1/i। ये ऊपर में देखिए अगर गुना करते हैं इसको cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, तो इसको जब गुना करते हैं तो आपको पता है कि रियल पार्ट में एंगल जुड़ जाएगा और cos इमेजिनरी पार्ट में एंगल जुड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा माइनस प्लस 5 थीटा, ये हो गया। और नीचे हो गया आपका cos स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा। अब देखिए इतना जब हो गया 1/i, अब 1/i को आप जानते हैं कि माइनस आई भी लिख सकते हैं। माइनस आई जब लिखेंगे तो ऊपर में हो गया आपका cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा, इतना हो गया। अब देखिए माइनस था, ये ऊपर गया प्लस, प्लस हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, ये हो गया 1। अब अगर हम माइनस आई से गुना कर दें तो ये हो जाएगा माइनस आई cos 9 थीटा। अब माइनस आई गुना आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 9 थीटा। और आई स्क्वायर का मान जानते हैं -1 होता है, -1 गुना माइनस +1 हो जाएगा। मतलब कि ये हो गया साइन 9 थीटा माइनस आई cos 9 थीटा। ये देखिए दोस्तों आपका LHS था जो इधर, ये बन गया आपका RHS। यही हो गया आपका प्रूफ। अगर इस तरह का सवाल रहेगा दोस्तों तो आप बना सकते हैं। देखिए अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कॉल करके या कमेंट करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। आपको बताने के लिए हर हमेशा तैयार है। देखिए दोस्तों अब अगला है आपका 4 नंबर में चौथा सवाल है, कह रहा इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई है। क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई है, तब आप प्रूव कीजिए, प्रूव दैट कि आई cos थीटा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये जो होता है -1 होगा। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका LHS हो गया cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और आपका RHS हो गया cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। जब आप इतना हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि जब गुना होता है तो एंगल, ये जो है रियल पार्ट में एंगल जुड़ता है
और इमेजिनरी पार्ट में एंगल जुड़ता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इतना लिख सकते हैं तो मेरा जो रिलेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वो मान पाई है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों पाई, ये हो गया आई साइन पाई। अब देखिए अगर पाई दिया हुआ है ये भी पाई, तो आपको पता होना चाहिए कि cos पाई का मान जो होता है वो -1 होता है और sin पाई का मान जो होता है वो 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं -1 + 0 = -1। यही तो था प्रूव करने के लिए। अब LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। अगर इसको यही हो गया आपका प्रूफ, PROVED प्रूफ। अब देखिए ये हो गया 4। अब 5 देखिए इसी के आधार पे 5 बोल रहा है, 5 में कह रहा है सॉल्व कीजिए cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 है। cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा बराबर 1 है, तो सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए जब बोल रहा है सॉल्व करने के लिए इसको, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, cos 4 थीटा है प्लस आई साइन 4 थीटा है बराबर में 1 दिया है। अब देखिए हम अगर 1 को लिख दें, जैसे 1 को आप कितना लिखेगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। आप जानते हैं कि 1 को लिख सकते हैं 1 गुना आई गुना 0, और 1 जो है रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट में 1 कितना का वैल्यू होता है, और इमेजिनरी पार्ट में आपका 0 है तो 0 कितना का वैल्यू होता है। तो आपको पता होगा कि cos 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और sin 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। अगर इतना आपको पता है, इस जगह हम अगर इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, 4 थीटा है तो लिख सकते हैं cos 4 थीटा इक्वल टू cos थीटा, मतलब थीटा की जगह 0 है, और दूसरा आपका sin 4 थीटा इक्वल टू sin थीटा, ये भी 0 है। अब देखिए आप जो पढ़े हैं वो दो तरह का मान पढ़े, एक प्रिंसिपल वैल्यू, एक पढ़े हैं जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है आप जानते ही हैं, जनरल वैल्यू में अगर आपको cos थीटा बराबर है cos अल्फा का, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू जो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ये आपको पता होगा। और इस साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहे तो इसका जो मान होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा होता है। अब देखिए इससे अगर निकालें तो थीटा, यहाँ देखिए थीटा कितना है 0 डिग्री, ये हो गया 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 0, प्लस माइनस 0 दीजिएगा जो भी हो। अब देखिए थीटा बराबर लिख सकते हैं 2n पाई बटे 4, इससे ये खत्म हो गया, तो n पाई बाय कितना हो गया 2। अगर हम इस घर देखते हैं तो ये भी हो गया 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई, इसका मान 0 डिग्री, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं 2n पाई बाय 4, तो इसका कितना हो गया n पाई बाय 2, मतलब दोनों का वैल्यू जो आपका आया सेम हुआ। इसी में आपको बोल रहा था थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। ये सवाल नंबर 5 था। अब सवाल नंबर 6 है। देखिए दोस्तों छठा जो कह रहा है वो कह रहा है एक्सपेंड, एक्सपेंड जो करना है वो दिया हुआ है cos x प्लस आई साइन x बटे साइन x ये माइनस है, ये प्लस, ऊपर में भी प्लस और नीचे में भी प्लस है आपका, और इसका होल पावर 5 है। ये जो कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इन द फॉर्म ऑफ cos x प्लस आई साइन x, इस रूप में आपको लाना है। अब देखिए आएगा कैसे,
एलएचएस से अगर एलएचएस कहिए या डायरेक्ट चलिए, जैसे देखिए यहाँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, cos थीटा की जगह x है, आई साइन x हो गया। अब देखिए नीचे में अगर ऊपर में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो नीचे में भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में आएगा, तब तो कुछ कीजिएगा। तो इसको हम अगर यहाँ से आई कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस 1/i इंटू साइन एक्स, इसका होल पावर आपका कितना हो गया 5। ये जब 5 हो गया तो आप जानते हैं कि 1/i जो होता है ये माइनस आई का बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों cos x प्लस आई साइन एक्स बटे आई इंटू कॉस एक्स माइनस आई इंटू साइन एक्स होल का पावर कितना हो गया 5। अब देखिए जब इतना हो गया तो हम यहाँ देखिए a प्लस बी या नीचे a माइनस बी है तो इसको हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए रेशनलाइजेशन करने के पहले आपको 1 बटे आई है, इसको बाहर कर लेते हैं, इसका होल पावर कितना आ जाएगा बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब बच गया cos x प्लस आई साइन एक्स बटे नीचे में है cos x माइनस आई साइन एक्स, इसको हम गुना करते हैं तो ऊपर हो जाएगा cos x प्लस हो जाएगा आई साइन एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो इतना हो गया, ये हो गया cos x प्लस आई साइन एक्स, इसका होल पावर कितना हो गया 5। अब देखिए दोस्तों ये 1/i का पावर 5 है, तो 1/i का मतलब हो गया माइनस आई, और माइनस आई का पावर 5 है तो अगर i का पावर 4 का मान 1 होता है और वही इसका मान i का पावर 4 का मान 1 हो गया, अब बच गया कितना माइनस आई का पावर 1, तो 1 माइनस आई का पावर 1 मतलब माइनस आई हो गया। अब देखिए ऊपर में ये a प्लस बी ये a प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब नीचे में देखिए ये a माइनस बी हो गया, ये भी a माइनस बी हो गया, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों cos x का होल स्क्वायर माइनस आई साइन x का होल स्क्वायर, पूरे का 5 है। अब देखिए ये हो गया माइनस आई आपका, यहाँ अगर हम डिमोवर्स लॉ थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आई साइन 2x, नीचे हो जाएगा ये cos स्क्वायर x हो गया। अब देखिए यहाँ अगर हम स्क्वायर करें दोनों को अलग अलग करके तो साइन स्क्वायर एक्स और ये होगा आई स्क्वायर का मान -1 गुना माइनस प्लस 1, तो ये हो गया आपका प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल का पावर 5, और इसका मान जानते हैं आप 1 होता है, तो आपका फाइनली जो आ गया इधर आई कॉस 2x प्लस आई साइन 2x हो गया। अब देखिए इसका पावर 5 है, अगर हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं तो माइनस आई हो गया आपका माइनस आई। अब देखिए यहाँ अगर रिवर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा cos 10x प्लस आई साइन 10x। अब देखिए इतना है आपका माइनस आई है बाहर में, अगर अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई इंटू कॉस 10x माइनस आई स्क्वायर इंटू साइन 10x। अब देखिए यह माइनस साइन 10x है, अब माइनस आई स्क्वायर का मान कितना होगा -1, अब माइनस है बाहर में, ये हो गया +1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन 10x प्लस बाहर में माइनस आई, ये हो गया cos 10x। अब देखिए आप एक फार्मूला जानते होंगे कि अगर साइन को cos के रूप में लिखना हो तो ये साइन 10x कब रहा होगा, तो लिख सकते हैं दोस्तों cos π/2 - 10x, तब तो साइन 10x। अब देखिए इसको भी लिख दें तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2, ये साइन हो गया π/2 प्लस 10x, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 10x। अब देखिए आपको प्लस के फॉर्मेट में लिखना है, आया है किसमें माइनस के फॉर्मेट में,
देखिए दोस्तों, इतना साइन 10x माइनस आई 10x हो गया। अब देखिए इस जगह हम लिख दें कि साइन 10x, इस जगह प्लस देना आई, ये माइनस को अंदर कर दें, कॉस माइनस 10x। तो कॉस माइनस थीटा आप जानते हैं कि साइन कॉस थीटा होता है, तो आप लिख सकते हैं साइन 10x प्लस आई इंटू कॉस 10x। अब देखिए कॉस और साइन आ गया, आपको पूछ रहा है कॉस थीटा और आई साइन थीटा के फॉर्मेट में, आपका आ गया कॉस साइन 10x प्लस आई कॉस थीटा के फॉर्म में। अब इसको हम चेंज करें तो साइन को हम लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाई 2 माइनस 10x, फिर ये हो गया प्लस आई। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि साइन पाई बाई 2 माइनस 10x, तब ना cos 10x, इधर तब ना sin 10x। अब देखिए दोस्तों, आपको पूछ रहा था कि cos x प्लस i sin x के फॉर्मेट में बताइए, तो cos ये मान लीजिए x हो गया, ये हो गया i sin x के रूप में। यही आपको बोल रहा था फॉर्मेट में लिखने के लिए। दोस्तों यह लिख लीजिए, और आपका अगला जो सवाल है वो है, आप इसको लिखिए, उसको भी बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो बोल रहा है प्रूव दैट। ये हो जाएगा आपका 7वां नंबर सवाल। बोल रहा है प्रूव दैट करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसका होल का पावर n है। तब बोल रहा है प्रूव कीजिए कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। देखिए दोस्तों, प्रूव करना, LHS हो गया, ये RHS हो गया। आप LHS को लेके बढ़ सकते हैं, या 1 प्लस कॉस थीटा हो गया प्लस आई साइन थीटा हो गया, होल का पावर n हो गया। अलग कर देते हैं, अलग नहीं तो साथ ही रहने दीजिए, जब छटपट करेगा तब अलग कर देना है। 1 प्लस ये हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इतना जब हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा को अगर लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, और साइन थीटा को अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, बटे में फिर अगर इसको भी लिख दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 2, ये आ गया आई 2i साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, अब होल का पावर जो है वो आपका n है। अब देखिए जब n है तो आप लिख सकते हैं, यहां से ऊपर से अगर कॉमन लें तो 2 कॉस थीटा बटे 2 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा कितना कॉस थीटा बटे 2 अब प्लस आई साइन थीटा बटे 2। फिर नीचे अगर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा बटे 2, इधर बच गया कितना कॉस थीटा बटे 2 माइनस आई साइन थीटा बटे 2 पूरे का पावर n। अब देखिए दोस्तों, इस जगह अगर हम कटाते हैं तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। ये दोनों जब खत्म हो गया तो बचा क्या, बच गया आपका थीटा बटे 2 प्लस आई साइन थीटा बटे 2, नीचे बच गया आपका cos थीटा बटे 2 माइनस आई साइन थीटा बटे 2, अब होल का पावर कितना है आपका n। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, तो ये हो गया cos थीटा बटे 2 प्लस आई साइन थीटा बटे 2, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो गुना हो जाएगा cos थीटा बटे 2 प्लस आई साइन थीटा बटे 2। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा cos थीटा बटे 2 माइनस आई साइन थीटा बटे 2, ये होगा आपका। इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में हो गया a प्लस बी, इधर भी हो गया a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और m प्लस बी का आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है,
आप लिख सकते हैं कि कॉस ऊपर में है कॉस थीटा बटे 2 प्लस आई साइन थीटा बटे 2 इसका होल स्क्वायर। नीचे हो गया कितना आपका कॉस थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल के पावर जो है वो n है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे रिमूवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो अप्लाई करने का एंगल में और वो पावर गुना हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा बटे 2 गुना 2। ये दोस्तों एंगल में है ना कि किसी फंक्शन में। अब देखिए नीचे हो गया कितना cos स्क्वायर थीटा बटे 2। अब देखिए अगर यहाँ पे हम करते हैं स्क्वायर तो आई स्क्वायर भी होगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 गुना -1 में +1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो -1 है तो यहाँ देखिए ये हो गया प्लस और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होल का पावर कितना है n। अब देखिए ये दोनों खत्म बच गया कितना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बटे नीचे 1 हो गया इसका होल पावर n हो गया। अब देखिए दोस्तों ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं cos का पावर n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यहाँ रिमूवर्स लॉ थ्योरम अप्लाई कर दिए। अब देखिए दोस्तों इसी को आपको प्रूव करना था, LHS हो गया RHS का बराबर, यही हो गया आपका प्रूव्ड। अगर दोस्तों समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट करके कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, नंबर आपके चैनल पे है। देखिए दोस्तों अब अगला जो है आपका 8 नंबर में वो है आपका कर रहा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आई साइन थीटा इसका पावर n है, प्लस में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल का पावर n है। तब कह रहा है आप प्रूफ कीजिए इसको कि 2 के पावर n प्लस 1 इंटू थीटा का पावर n प्लस 2 होना चाहिए। 2 के पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n थीटा का बाय 2 होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इतना प्रूफ करना है। अब इसको आप LHS लेके चलिए, प्रूव दैट। LHS को लेके अगर चलते हैं तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर n है। अब देखिए यहाँ पिछले विकलन सवाल में हम बनाए थे 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 लिखे थे। अब उसी तरह इसमें भी अप्लाई करते जाइए। ये हो गया कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, ये हो गया आई साइन 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 इसका पावर कितना हो गया n प्लस इसको अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस आई 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 इसका भी पावर n है। अब देखिए जब इतना है तो हम दोनों से अगर कॉमन लेते हैं, इससे अगर कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा बटे 2 कॉमन आ जाएगा, बच गया इसमें कितना cos थीटा बटे 2 प्लस आई साइन थीटा बटे 2 होल पावर n है, ये पूरा का पावर n है प्लस। अब इसमें भी देखिए है, इसमें कितना हो जाएगा 2 cos थीटा बटे 2 अगर कॉमन लेते हैं तो आपका बच जाएगा cos थीटा बटे 2 माइनस आई साइन थीटा बटे 2 इसका पावर n है पूरा होल का। अब देखिए जब ये होल का पावर है, मान लीजिए ये a है ये b है, इसमें भी ये a है इसमें भी b, तो a b है का पावर n है तो a के भी पावर n अब b के भी पावर n, तो अब हो गया कितना दोस्तों 2 cos थीटा बटे 2 होल पावर n, ये हो गया cos थीटा बटे 2 प्लस आई साइन थीटा बटे 2 होल का पावर n।
प्लस 2 cos थीटा बटे 2 एंड ये हो गया cos थीटा बटे 2 माइनस आई साइन थीटा बटे 2 होल पावर n। अब देखिए इस दोनों में ये दोनों सेम है, इस दोनों को अगर कॉमन ले लेते हैं हम पूरे से तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा बटे 2 का पावर n। कॉमन जब लिए इसमें बच गया आपका cos थीटा बटे 2 प्लस आई साइन थीटा बटे 2, ये बच गया दोस्तों। और यहाँ अगर हम इनवर्स लॉ अप्लाई करते हुए चले तो इस जगह हो जाएगा आपका, जैसे देख लीजिए cos n थीटा बटे 2 प्लस आई साइन n थीटा बटे 2। फिर यहाँ अगर कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस, यहाँ बीच में प्लस था इसलिए प्लस हो जाएगा कि cos, यहाँ भी n है तो n थीटा बटे 2 माइनस यहाँ कितना होगा आई साइन n थीटा बटे 2। और देखिए दोस्तों उसका पावर भी खत्म हो गया, बचा पावर इस पे और इसमें देखिए तो ये गोल हो गया, ये एक जोड़ एक ये हो गया 2, यहाँ अगर इसको तोड़ दें तो 2 के पावर n इंटू कॉस के पावर n थीटा बटे 2, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं cos n थीटा बटे 2 है और ये भी cos n थीटा बटे 2 है, ये हो गया आपका 2 cos n थीटा बटे 2, इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए जब ये इतना हो गया यहाँ 2 तो इधर आ जाएगा, 2 के पावर n प्लस 1 हो गया, ये हो गया cos के पावर n थीटा बटे 2, ये हो गया cos n थीटा बटे 2। यही दोस्तों प्रूफ करना था, जो आपका प्रूफ हो गया। यहाँ मिस्टेक से आपको cos n थीटा बटे 2 नहीं लिखा गया था, जो आपका ये सही कर लीजिए और यही आपको प्रूफ करना था। अब देखिए दोस्तों आज जो हम बताएं 8 सवाल बताएं और कुछ थ्योरी भी बताएं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ सवाल लेके। और अभी जो चलेगा आपको जितना भी बेसिक बात बताए हैं और बेसिक पे जो जितना भी प्रॉब्लम अब होगा प्रॉब्लम को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट आएगा और कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट के बाद आपका जो आएगा वो हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा। उसके बाद जो भी चैप्टर है वो पढ़िएगा। पहले आप जितना सवाल बताएं इसको समझ लीजिएगा, जहां समझ में नहीं आए कॉल कीजिए व कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको ये सवाल जहां भी कंफ्यूजन रहेगा दूर किया जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।